इंदिरा जी, उन्होंने ये निर्णय लिया और निर्णय लिया कि इसको वो इस पे जो सुजरेनिटी है उसको वो सिलोन को दे देंगे। इंदिरा गांधी जी एंड श्री करुणानिधि जी, दे बोथ conspired to cede a part of Indian territory to a neighboring country। मैं वो उसका उस पैराग्राफ भी आपको पढ़ के बता देता हूं जिसमें से ये बिल्कुल क्लियर होता है। मुझे लगता है कि पूर्व वित्त मंत्री जो हैं हमारे चिदम्बरम जी को, उन्होंने इस चीज को स्टडी ही नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं उसको विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी एक्सप्लेन कर रहे थे कल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रियलिटी क्या है? ये जो कच्छतीवु आइलैंड है, इसकी लोकेशन आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट में। इसके बारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इस पे टेरिटोरियल क्लेम दोनों देशों का रहा होगा। उस समय श्रीलंका का नाम सिलोन है और भारत का। पर सवाल ये उठता है कि पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे और उसके बाद इंदिरा जी, उन्होंने ये निर्णय लिया और निर्णय लिया कि इसको वो इस पे जो सुजरेनिटी है उसको वो सिलोन को दे देंगे। तो उस समय जो विदेश सचिव थे केवल सिंह जी, वो गए मद्रास, तमिलनाडु। वहां पे जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने एक फॉर्मूला सा बनाया जिसके कारण ये जो टेरिटरी है ये सिलोन को के हाथ में आ जाएगी। तो इसमें कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहली बात, आपका क्लेम लीगल अच्छा है या नहीं है। मुझे तो यही पता है कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जो उस समय हमारे अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि आवर्स इज अ स्ट्रांग लीगल क्लेम एंड इट कैन बी आर्ग्यूड। और बट छोटे से देश का दबाव था, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं, ये चीज अभी सब जुडिस है। पर एक चीज जाहिर है कि इंदिरा जी ने ये निर्णय लिया और विदेश मंत्रालय ने, जहां तक मुझे पता है, किसी की अनुमति के बगैर ये जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया, और डीएमके इसमें कंप्लिसिट है। रिकॉर्ड ये बताता है, जो अब अवेलेबल है पब्लिक में रिकॉर्ड, जो आरटीआई के द्वारा अवेलेबल हुआ या वैसे, उसमें ये कहा कि ठीक है हम पब्लिक में तो इसमें इसका विरोध करेंगे, बट हम आप इसमें जैसा ठीक समझे। ये दिस इज द काइंड ऑफ मैसेज विच कम्स इन। सो कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी एंड श्री करुणानिधि जी, they both conspired to cede a part of Indian territory to a neighboring country। अब उसमें ये पढ़ना कि वो टेरिटरी की क्या इंपॉर्टेंस थी, उसकी क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी, वो बात ही नहीं है। मैं समझता हूं थी, मैंने तो श्रीलंका में आई हैव सर्व्ड देयर और एक बहुत मुश्किल समय में आई हैव सर्व्ड इन कोलंबो। बट मैं ये कह रहा हूं कि इससे इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक रिकॉर्ड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स that the government of the day, the then Prime Minister, the Ministry of External Affairs, they devised a scheme। and अगर आपके पास समय हो तो मैं वो उसका उस पैराग्राफ भी आपको पढ़ के बता देता हूं जिसमें से ये बिल्कुल क्लियर होता है। ये मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ रहा हूं रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन की। ऑन द सब्सटेंस ऑफ द प्रपोजल, द चीफ मिनिस्टर इंडिकेटेड दैट ही वाज इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट द सजेस्टेड सोल्यूशन। सजेस्टेड सोल्यूशन किसने दी? केंद्रीय सरकार ने दी। जो उस समय के विदेश सचिव थे केवल सिंह, वो गए करुणानिधि से मिले। हिज डिफिकल्टी वॉज हाउएवर दैट ही कुड नॉट टेक द ऑपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस विदाउट शेयरिंग विद देम द नॉलेज अबाउट द ऑयल स्ट्राइक एंड कन्विंस देम अबाउट द नीड टू एक्सेप्ट द कॉम्प्रोमाइज। क्या कह रहे हैं? मैं आपकी सोल्यूशन मान रहा हूं, पर मैं ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहता, विच मीन्स वो बैकहैंड डील कर रहे हैं। ही वॉन्टेड टू नो वेदर द प्राइम मिनिस्टर हैज साउंडेड द ऑपोजिशन। अब वो काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं विदेश सचिव को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सेड दैट टू हिज नॉलेज द प्रपोजल वॉज ओनली नोन टू 1 or 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दैट प्रोबेबली द प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक
to have the views of the Chief Minister of Tamil Nadu before discussing it with the opposition leader. तो देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, करुणानिधि जी, उनके पास आते हैं केंद्रीय सरकार के विदेश सचिव, वो कहते हैं कि देखिए इसमें हम एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसको ना हम अपने पूरे कैबिनेट को बताएंगे, एक दो सीनियर मिनिस्टर्स को पता होगा, और वो कहते हैं मैं भी ऑपोजिशन को नहीं बता सकता। सो एक सीक्रेट तरीके से एक डील होती है और उसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं। आगे पढ़िए। द चीफ मिनिस्टर हैविंग, ये पैरा नंबर 15 है, चीफ मिनिस्टर हैविंग वंस अगेन सिग्निफाइड हिज general acceptance of the suggested solution, said that for obvious political reasons he could not be expected to make a public stand in favor of it. कि हम प्राइवेट में मान गए हैं पर पब्लिक में नहीं करेंगे, उसमें मैं बताता हूं इन्होंने पार्लियामेंट में किया। The chief minister, however, assured the foreign secretary that he will still help keep the reaction at a low key, and would not allow it to be played up. Foreign Secretary appreciated this gesture and stressed that nothing should be done to embarrass the central government or turn the affair into an issue between the center and the state. तो क्या करो, आप अपनी एक टेरिटरी देने जा रहे हो किसी को, और सेंटर कहता है, चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है, ही सेड मैं पब्लिकली तो सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, पर मैं ऐसी कोई घटना नहीं होने दूंगा जिससे पब्लिक में इसके पे गुस्सा चढ़, लोगों का क्रोध हो। और फिर फॉरेन सेक्रेटरी अप्रिशिएटेड दिस जेस्टर एंड स्ट्रेस नथिंग शुड बी डन टू एम्बैरस द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी टेरिटरी किसी को देने जा रही है और एम्बैरसमेंट नहीं चाहती है, वो तरीका भी यही ढूंढ रहे हैं करने का। इन दिस कनेक्शन फॉरेन सेक्रेटरी रिकॉल्ड दैट द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड बीन केप्ट इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट द नेगोशिएशन विद श्रीलंका। फॉरेन सेक्रेटरी थैंक्ड द चीफ मिनिस्टर फॉर फेवरिंग हिम विद द व्यूज ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। मैं सवाल ये पूछता हूं, ये भारत की टेरिटरी है, मान लो कोई और उस पर क्लेम करता भी है, तो आपको उस क्लेम को काउंटर करना चाहिए, उस पर करना चाहिए, पर आपने एक व्यू ले ली कि क्वाइटली ये हम श्रीलंका को दे देंगे और आप इसमें हल्ला नहीं बचाना। और वो जो डीएमके की सरकार थी वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम पब्लिकली अपोज नहीं, और पार्लियामेंट में वो अपोज करते थे। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया, अब वहां पे सब जुडिस है, 80s में शायद एआईडीएम केस को ले गए थे। तो ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है कि उस समय के जो लोग थे वो नेशनल टेरिटरी को डिफेंड करने के बजाय आप कर दे, आपको करना है इसको ओपनली करिए, पार्लियामेंट से परमिशन लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, वो भी नहीं किया इन्होंने। अब किसकी अनुमति है, आपने कहा छोटी सी जगह है, छोटा सा देश है, उनको दे दीजिए। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.